बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिंदगी धोखे वाली चीज है। ये जिंदगी जो है बेवफा है, जिंदगी गद्दार है। ये दुनिया एक लालच है, लालच का टुकड़ा है। आदमी की जिंदगी रोजाना घटती हुई जा रही है। हमारी जिंदगी में हजारों आदमी दुनिया से चले गए और जाना है। यह दुनिया फानी है, यह दुनिया मिट जाने वाली है, यह दुनिया धोखा देने वाली है। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया बड़ी गद्दार है, जिंदगी बड़ी बेवफा है। इसने किसी के साथ में वफा नहीं की, चाहे देवता हो, चाहे आलिम हो, चाहे वली हो, चाहे नबी हो, कोई भी हो, सबके साथ में इसने धोखा दिया है। यह दुनिया एक ऐसी चीज है, इसमें दिल लगाना बेकार है। मेरे साथ के कम से कम 100 आदमी मर चुके मेरी जिंदगी में। मेरे साथी जो थे 100 मर चुके। मुझे भी जाना, आपको भी जाना, लेकिन कुछ लेके जाना, कुछ कमाई करके जाना। हर आदमी अपने अपने पैसों का हिसाब करता है शाम को, कितने कमाए, किसने दिए, क्या दिए। कभी हम लोग ये हिसाब नहीं करते कि हमारी जिंदगी यूं ही खत्म होगी, हमने क्या कमाया, हम क्या लेकर के जाएंगे। ये जमीन रोजाना अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे ऊपर कत्ल होता है, या अल्लाह मेरे ऊपर ये लोग जीना करते हैं, बलात्कार करते हैं, या अल्लाह यहां हर रोज मेरे ऊपर अकड़ के लोग चलते हैं और मेरे ऊपर गुनाह पे गुनाह करते हैं। तू मुझे इजाजत दे, मैं लुकमा बनाकर इनको खा जाऊं। अगर अल्लाह इजाजत दे दे तो जमीन फट के सारी दुनिया को खत्म कर देगी, तहस नहस कर देगी। हम इस पर चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है बोलती नहीं। इसने बताया जब तू मेरे अंदर आएगा, जब तुझे मेरी दुश्मनी का अंदाजा होगा कि मैं तुझसे कितनी नफरत करती थी। वो पनाह मांगती है अल्लाह से। एक पैर रखता है तो जमीन को दर्द होता है, और नेक आदमी से जमीन खुश होती है, जिसको धरती माता कहा जाता है। धरती माता तो कह दिया, लेकिन इस माता का एहतराम तो नहीं है, इसका अदब तो नहीं है। कमरे में छुपकर गुनाह हो रहा है, मकानों में छुपकर गुनाह हो रहा है, होटलों में गुनाह हो रहा है, हर जगह गुनाह किया जा रहा है। तो जमीन अल्लाह पाक से कहती है ये जिंदगी बेवफा है, ये जिंदगी धोखे की जगह बताई। इसने किसी के साथ में कभी वफा नहीं की, इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी है। हजरत मुआज इब्ने जबल का जब मौत का वक्त करीब आया तो वो रोने लगे। लोगों ने पूछा, जो बैठे थे वहां, भाई क्यों रो रहा है, मौत से डर कर रो रहा है? कि नहीं, मौत से डर कर नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि काश रमजान का महीना होता और गर्मी का महीना होता और मैं रोजा रखा हुआ होता, कुफ्र और इस्लाम के बीच में जंग होता और दुश्मनों ने मेरी जुबान काट ली होती और मेरे अल्लाह के सामने पेशी होती। अल्लाह मेरे से पूछता, ऐ मुआज दुनिया से क्या लेकर आया है? तो मैं अल्लाह से कहता कि या अल्लाह मैं बोलूं कैसे, तेरी राह में अपनी प्यासी जुबान कटा के आया हूं। मेरी ये इच्छा और ये तमन्ना है तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से मैं रोजा इफ्तार करूंगा। इस तरह की तमन्ना थी सहाबाए किराम की। और जो अल्लाह वाले लोग हैं आज भी, शुरू से लेकर आज तक और आखिर तक जब तक चलती रहेगी, उन लोगों की तमन्ना यही रहेगी, वो दुनिया में दिल नहीं लगाते। दुनिया को जलील मकाम बताया है कि एक धोखे की जगह है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को देखा कि उसके पैर नहीं आ पाई जाए,
और वो कोहनियों के बल सरक रहा है, ऊपर से गर्मी पड़ रही है भला की, दोपहर का टाइम है। मैंने कहा कि तू आराम कर ले थोड़ी सी देर, मेरे यहां तू आराम कर ले, खाना खा ले। कि नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा, मेरा 2-4 मिनट आपसे जो वक्त लगा है बात करने में यह भी खराब गया। मैं कुछ दूर और घिसट के अल्लाह के घर की तरफ पहुंच जाता, आपने मुझे लेट कर दिया। मैं रुकना नहीं चाहता। आपसे जो गुफ्तगू की, आपसे जो बात की कि मैं जा रहा हूं, पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, कि मैं मदीना जा रहा हूं, मैं सऊदी अरब जा रहा हूं, मैं बैतुल्ला जा रहा हूं, मैं हज करने के लिए जा रहा हूं। पैर है नहीं लेकिन दिल मजबूत है। कि तेरा पैर नहीं थकता? कि पैर थक जाता है लेकिन दिल नहीं थकता। मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह मुझे ठीक कर देता है, तंदुरुस्ती दे देता है, और मैं फिर रवाना हो जाता हूं। अल्लाह मुझे चलते, कि तुम्हें कितने दिन हो गए चलते हुए? कि मुझे 7 साल हो गए, 8वां साल शुरू है। इसी तरीके से मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कुछ दिन के बाद उन्हीं दिनों हज करने के लिए वहां पहुंचा, तो मैंने गुंबद खिजरा के पास में कुछ भीड़ जमा देखी, कुछ मजमा जमा देखा। मजमे के बीच में मैंने उसी नौजवान को देखा, उस अपाहिज को, जो घिसट के चल रहा था, कोहनियों के बल चल रहा था, हाथों से चल रहा था। तो वो वहां पहुंच गया, मैं भी वहां पहुंचा। वो अल्लाह पाक से दुआ कर रहा था, उसकी ये तमन्ना थी कि मैं किसी तरीके से घिसट के, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास में इतना रुपया पैसा नहीं कि मैं प्लेन का किराया अदा कर सकूं, मैं इसी तरीके से जाऊंगा। जाने वाला बहुत बुरा होता है, जिसको आखिरत की फिक्र है, दुनिया से लालच नहीं, ये ईमान है कि मुझे जाना है, मेरे से पहले और चले गए, हम भी चले जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हम भी मिट जाएंगे, हम भी फानी हो जाएंगे, हमें भी जाना है। जिस आदमी का ये यकीन होगा उसी का ईमान मुकम्मल होगा, और वही आखिरत की तैयारी करेगा, वही जन्नत की तैयारी करेगा, वही जहन्नुम से बचने की तैयारी करेगा। और जिसका यकीन नहीं, जो दुनिया के मोह जंजाल में फंस चुका है, वो परेशान हाल रहेगा। उसकी दुनिया भी खराब है, उसकी आखिरत भी खराब है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो आदमी अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह, गुंबद खिजरा को देखने की बड़ी तमन्ना थी, बैतुल्ला शरीफ को देखने की बहुत तमन्ना थी। गुंबद खिजरा उसको कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जहां है उसको गुंबद खिजरा कहते हैं। तो मन में ये ठान लिया कि मैं पैदल ही घिसट घिसट के वहां पहुंचूंगा। पहुंच गया तो ये कहा कि सब लोग, कोई अमीर है, कोई कबीर है, कोई कैसा आदमी है, यहां कुर्बानी कर रहा है, कोई ऊंट की कुर्बानी कर रहा है, और कोई दुम्बे की कुर्बानी कर रहा है, कोई बकरे की कुर्बानी कर रहा है, कोई किसी चीज की कुर्बानी कर रहा है, कोई किसी चीज की कुर्बानी कर रहा है। अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह मैं मजबूर हूं, अल्लाह मैं गरीब हूं, अल्लाह मैं सिर्फ अपनी कुर्बानी देना चाहता हूं, यही जी मेरे पास है। मीना के अंदर एक चीख मारी और अपनी जान दे दी, दुनिया से रवाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत से मुर्दे जिंदा किया करते थे, अल्लाह ने ये ताकत दी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा रूहुल्लाह कहा गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करते थे, इसीलिए उनको कलीमुल्लाह कहा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुए, और ऐसे से इम्तिहान लिए, रात और दिन, सब पूरी जिंदगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश में और इम्तिहान में गुजर गई, इसलिए उनको खलीलुल्लाह कहा गया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का सांचा अल्लाह ने खत्म कर दिया, नबूवत खत्म कर दी, इसीलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुर्दा नए जो मरने वाले हैं उनको आप जिंदा कर देते हो, हम तो जब जाने आप किसी पुरानी कब्र को जिंदा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान पहुंचे, पब्लिक और मजमा जमा हो गया। जाने के बाद में एक पुरानी कब्र थी, कई हजार साल पुरानी। कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, इसका मतलब यह है उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। कई हजार साल पुराना मरा हुआ एक नौजवान उस कब्र के अंदर से निकल के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो गया जिंदा होकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये पूछा कि सुनाओ, जब मुलाकात हो ही गई है तो अब ये बताओ कब्र में तुम्हारे साथ में क्या गुजरी। उस नौजवान ने ये कहा मेरा नाम खाम है और मैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। कब्र का हाल मत पूछो, पहले ये पूछो वल्तफ़ति साकु बिस्साकी इला रब्बिका यौमा इज़्निल मसाक। आदमी के 360 जोड़ हैं, सर के बाल से लेके और पैरों के नाखून तक, रग रग तोड़ दी जाती है। 360 जोड़ इस तरीके से तोड़ दिए जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से। एक आदमी की उंगली पकड़ के जरा सा मरोड़ दो, कितना दर्द होता है। एक जरा सा कांटा चुभ जाए कितना दर्द होता है। तो वो हजरत खाम कहते हैं कि तुमने, नौजवान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कि ये पूछो वल्तफ़ति साकु बिस्साकी इला रब्बिका यौमा इज़्निल मसाक, मेरी एक एक रग तोड़ दी गई है, आज तक दर्द न गया, कई हजार साल हो गए और मुंह इतना खारा और कड़वा है मौत के झटके से, मौत की दबिश से। मौत ने जब मेरी रूह ये निकाली या मेरा जी निकाला तो मेरा इतना बुरा हाल हो चुका है, आज तक मेरा शरीर दुख रहा है और मेरा मुंह खारा और कड़वा है। ये तो मौत रूह निकलने वाली बात है। और कब्र का जो हाल है मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत लंबी तफसील है, बहुत लंबी डिटेल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई। हिफाजत करने वाली जात अल्लाह की है। ये जितने भी आजमाइश करने वाले थे, जितनी भी आजमाइश आई है, वो जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से आ रही है और अल्लाह ही हमारा निगहबान है। समंदर में एक जिहाद चल रहा है और तूफान आ गया, कुछ लोग मर गए, डूब गए, गर्क हो गए। पानी के जहाज के कुछ तख्ते बच गए, लकड़ी का फंटा तख्ता बच गया, कुछ बच गए। उस पे एक औरत तैर रही है, एक बच्चे को गोद में लिया हुआ है। एक नौजवान हंसी भी है, एक तख्ते पे वो बैठा है, एक तख्ते पे वो बैठी है और बाकी सब डूब गए। उस नौजवान की नीयत खराब हुई, उस औरत के ऊपर दरिया के अंदर तैर रहा था, अपना तख्ता छोड़कर उस औरत के तख्ते पे आ गया। उस औरत को कहने लगा उल्टी सीधी बात, गलत बात, नीयत खराब। औरत नहीं मानी तो उसका बच्चा उसकी गोद में से छीना और दरिया में फेंक दिया। अल्लाह की तरफ आसमान पर मुंह उठा दिया और कहा कि या अल्लाह, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दरिया के अंदर जब कश्ती में से फेंका गया तो अल्लाह ने, आपने मछली को हुक्म दे दिया। बड़ी मछली ने फौरन यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में ले लिया और उससे बड़ी मछली आई, उसने छोटी मछली को पेट में ले लिया। दो मछलियों के बीच, दरिया के बीच हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में मौजूद थे।
और आपने उसकी हिफाजत की। या अल्लाह, औरत कह रही है तख्ते के ऊपर, दरिया के ऊपर तैरती हुई पानी में बच्चा फेंक दिया और अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह तू ही निगहबान है, या अल्लाह मेरी आबरू का और मेरे बच्चे की हिफाजत का तू ही निगहबान है और मेरी हिफाजत फरमा उस तरीके से जैसे तूने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस आयत करीमा को पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक तूने पानी को, दरिया के पानी को इतना गर्म कर दिया कि मछली छलांग लगा के दरिया के किनारे पे आ गई। उसने छोटी मछली को उल्टी किया और छोटी मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टा किया, उल्टी कर दिया और यूनुस अलैहिस्सलाम की आपने जान बचा दी। या अल्लाह इसी तरीके से मेरी जान बचा। फौरन दुआ कबूल हुई। जैसे दुआ मांगी वैसे ही दरिया के अंदर से एक लंबी गर्दन जाहिर हुई। लंबी गर्दन वाला जानवर आया और उस नौजवान को लुकमा बना करके अंदर निकल गया, खा गया। औरत दरिया के किनारे पहुंची, बहता हुआ तख्ता ले जाकर दरिया के किनारे देखती है एक जिहाज है और जिहाज के अंदर एक नौजवान बैठा हुआ है, उस बच्चे को गोद में खिला रहा है। औरत कह रही है कि ये मेरा बच्चा है। कि नहीं, क्या सबूत है तेरा बच्चा है? उन्होंने फिर अपनी कहानी बताई कि इस तरीके से एक नौजवान मिला, उसकी नीयत खराब हुई, उसने उठा करके इसको फेंक दिया। फिर जिहाद वालों ने बताया कि इधर से गैप से आवाज आई दरिया के अंदर से कि जिहाज इस साइड नहीं चलाओ, जिहाज इस साइड में चलाओ। ये आवाज आई कि जिहाज इस साइड में चलाओ, नहीं तो डुबा दिए जाओगे। हम वहां पहुंचे तो हमने देखा एक जानवर की पीठ पे ये जो बच्चा है वो खेल रहा था। हमने जानवर की पीठ पे से इस बच्चे को जिहाज में बिठा लिया। अल्लाह ने बच्चा भी बचा दिया, अल्लाह ने उस औरत की इज्जत भी बचाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते थे, ओ लोगो बुत परस्ती ना करो, पत्थरों को भगवान या अल्लाह मत मानो, शिर्क मत करो, खुदा एक है और खुदा इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करता। खुदा हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क करना यानी खुदा जैसा किसी को मानना, अल्लाह इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। फरमाया तेरे गुनाह मेरे बंदे अगर इतने हो कि जमीन आसमान में न रखे जाएं और तू माफी मांगेगा, मैं उसको माफ कर दूंगा। अल्लाह पाक ने कसम खा रखी है शैतान के सामने कि तू बहकाता रहे, जो मेरा होगा वो तेरे कब्जे में नहीं आएगा और जो तेरा है वो तेरे कब्जे में आएगा। मैं कसम खाता हूं, उधर शैतान ने कसम खाई, या अल्लाह जितने भी तेरे ये नेक बंदे हैं मैं सबको बहकाऊंगा, अच्छे और बुरे सबको गलत लाइन पर ले जाऊंगा। उधर अल्लाह ने कसम खाई है कि अगर बंदा मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, हजारों गुनाह कर दिए, लाखों करोड़ों गुनाह कर दिए और वो गिड़गिड़ाएगा और तौबा मांगेगा, जमीन आसमान में गुनाह ना रखे जाए और वो माफी मांग लेगा, मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मुझे अपने जाहो जलाल की कसम है, मुझे अपने खुदाई की कसम है, मैं उसको माफ कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, क्योंकि पैगंबर की आजमाइश हो रही है, यहां से चलो, फिलिस्तीन से चल दिए। हजरत सारा अपनी बीबी को लेकर के चल दिए। चलते चलते मिस्र में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह को पता चला, नौकर चाकरों ने कहा, खादिमों ने, एक हसीन औरत गुजर रही है मिस्र से। बादशाह ने कहा पकड़ के लेके आओ। अल्लाह भेज रहा था वहां हाजरा नाम की एक छोटी सी बच्ची थी उस बादशाह के पास में, और उसने इसलिए पकड़ के रखी थी उस बच्ची को कि ये बड़ी होगी तो इसकी इज्जत से खेलूंगा, उसको बड़ी कर रहा था। लेकिन निजाम बनाना, कुदरत बनाना, अल्लाह चाहे तो आग में बाग लगा दे और बाग में आग लगा दे, ये उसकी कुदरत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
के सामने से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा को पकड़ करके वो लोग ले गए बादशाह के पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर को यकीन है कि मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत अल्लाह फरमाएगा, जरा भी शिकन नहीं है। जानते हैं अल्लाह की आजमाइश हो रही है, जानते हैं अल्लाह का हुक्म है। कहा चलो छोड़ दो। सब लोग दुश्मन थे, पत्थरों की पूजा क्यों नहीं करता है, इनको खुदा क्यों नहीं मानता है, सारा जमाना दुश्मन है। ऐसे टेम्पल ले जाके चल रहे, रास्ते में चले तो वहां भी दुश्मन तैयार करा। बादशाह बीबी को पकड़ लिया, अंदर ले गया, कमरे में बंद कर दिया कि ऐसी हसीन खूबसूरत फिर दोबारा नहीं मिलेगी। गलत नियत से पहुंचा कमरे में, कहने लगी मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो। हजरत सारा ने कहा मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो। क्या चलो ठीक है। नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह इस जालिम को रोक दे। अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। उसका दर्द हो गया, पूरे शरीर में दर्द, उठने के लायक न रहा। कहने लगा मैं तुझे नहीं छेड़ूंगा, मेरे लिए तू दुआ कर दे कि मैं ठीक हो जाऊं। दुआ की कि या अल्लाह ये तौबा करता है, अल्लाह इसे माफ कर दे। पैगंबरों के दिल में रहम और दया थी। जितने भी अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, उन्होंने किसी के फैल पर नजर ना की, किसी के कैरेक्टर पर कोई नजर ना की। ये माफी मांगता है, विश्वास किया और माफ कर दिया जाओ। ठीक होते ही उसने फिर यही हरकत की, कमरे में आने की कोशिश की, फिर दुआ की या अल्लाह इसको अपाहिज कर दे। फौरन पूरे शरीर में ऐसा दर्द कि उठ नहीं सकता। फिर कहा कि माफ कर दो, फिर माफ कर दिया। 3 बार ही ऐसा हुआ। अपाहिज हो गया, दर्द इतना कि उठ नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता। यह अल्लाह की कुदरत है, जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। वमा तदरी नफ्सुम मादा तकसिबु गदा, कल क्या होगा किसी को पता नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिआई अर्गिन तमूत, मौत कहां आएगी, किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी, रोते हुए आएगी या लड़ते हुए आएगी, हवाई जहाज में आएगी या ट्रेन में आएगी या मोटरसाइकिल पर आएगी, किसी मुसलमान से लड़ते हुए आएगी या गाली देते हुए आएगी या गाना गाते हुए आएगी, किसी काफिर के घर में मौत आएगी या मुसलमान के घर में मौत आएगी, किसी को मालूम नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को मालूम नहीं। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, एक अल्लाह को खबर है कि इंसान की मौत कब आएगी और कहां आएगी। यही चीज तो अल्लाह ने इंसानों को बांट करके नहीं दी। इसीलिए तो कहा है कि ये दुनिया जो है धोखे की जगह है, ये दुनिया जो है बेवफा है, ये जिंदगी बेवफा है, ये किसी के काम आने वाली नहीं है, इसमें दिल लगाना बेकार है। अपाहिज हो गया, दर्द हो गया, कहा कि ले जा, मैं तुझे आजाद करता हूं, तू चली जा। और ये जो छोटी सी बच्ची है तेरी खिदमत के लिए, तेरी सेवा के लिए, इसको ले जा। उस बादशाह को क्या मालूम है, उस बच्ची का नाम हजरत हाजरा था, छोटी बच्ची थी, वो ले गई। हजरत सारा जवान हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ। हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करना मकसद था। हजरत हाजरा की दौड़ और हजरत हाजरा की चलने का अंदाज सफा मरवा की पहाड़ियों में अल्लाह को पसंद कराना था, इसलिए यह काम हो रहा था। अल्लाह ताला को बैतुल्ला बनाना था, अल्लाह ताला को हिरम शरीफ बनाना था, अल्लाह ताला को हजरत हाजरा को चमकाना था कि बादशाह की गिरफ्त में है। देखो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने क्या था क्या कर दिया। एक लड़की बादशाह के चंगुल में फंसी हुई है, मां हजरत सारा को भेजा जाता है, उसके जरिए से उसको निकाला जाता है, वो पैगंबर की मां बनती है और
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औरत बनती है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां बनती है। मां से जमजम तैयार होता है, वहां हिरम शरीफ तैयार होता है। पहाड़ियों पे दौड़ा, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन अज्जल बैता अभी अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिमा व मन ततव्वा खैरन व इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये अल्लाह की कुदरत है। जवान हो गई, निकाह हो गया। हजरत हाजरा छोटी बच्ची चंगुल से आजाद हुई, जवान हो गई, निकाह हो गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। निकाह होने के बाद हजरत इब्राहिम को हुक्म मिला। पहली तो वो आजमाइश, उधर चले तो बीवी हजरत सारा बादशाह के चंगुल में है। अब हुक्म मिल रहा है इसे जंगल में छोड़ो, जहां कई मील तक पानी नहीं है, रात का समय है, बच्चा पेट में है हजरत इस्माइल। देखो पैगंबरों की कैसी आजमाइश कर रहा, क्या करके अल्लाह ताला दिखा रहा है कि मैं बाग लगा देता हूं और बाग में आग लगा देता हूं, पहाड़ों के अंदर सोना चांदी पैदा कर देता हूं, पहाड़ों में तेल चमका देता हूं, पहाड़ों के अंदर खजूरें पैदा कर देता हूं। जहां मेरे नबी का पैर पड़ जाए पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ नरम हो जाता है, वो नबी को सलूट मारता है, चांद सूरज नबी को सलाम करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि हजरत हाजरा को जंगल में छोड़ो, पहाड़ों में छोड़ो, रात को छोड़ो, अकेले छोड़ो, जहां कोई पानी नहीं, जहां कोई पेड़ नहीं, जहां कोई छाया नहीं, जहां कोई गर्मी का मौसम जबरदस्त। रात के समय में छोड़ दिया और छोड़ के चल दिए, मुड़ के भी ना देखा। और अल्लाह ने यह कह दिया हाजरा को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें मना किया है, छोड़ के चलो। जंगल में छोड़ दिया, पहाड़ों में छोड़ दिया, रात को चल पड़े। उधर बच्चा पैदा हो गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसी हाल में छोड़ के चल रहे। पैदा होते ही बच्चे को नहीं देखा, पैगंबर को हुक्म नहीं बच्चे को नहीं देखना, मुड़ के औरत को नहीं देखना, आवाज लगाए तो रुकना नहीं। हजरत हाजरा दौड़ी, बच्चा गोद में लिया और दौड़ी, ओ मेरे इब्राहिम, मुझे छोड़ के जंगल में रात को कहां जा रहा है? जवाब नहीं देते। समझ गई कि पैगंबर का इम्तिहान हो रहा है। थोड़ा सा सर हिलाया कि अल्लाह का हुक्म इसी में है क्या, मुझे छोड़ जाने के लिए? जरा सा सिर हिलाया कि हां, हालांकि कह देते अल्लाह का हुक्म है, मेरे से तू बात मत कर, यही छोड़ने का हुक्म मिल गया है और मैं रवाना हो रहा हूं। लेकिन नहीं, अल्लाह का जितना हुक्म है पैगंबर उतना ही करता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। इन लोगों ने कहे ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़। ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में आए जिन्होंने एक एक दिन में 70 नबी को कत्ल कर डाला, उनकी अहमियत को न समझा, छोड़ के चले गए। आगे पहुंचे भाग के, ओ मेरे इब्राहिम, मुझे जंगल में रात को कहां छोड़ के चला है? क्या अल्लाह का यही हुक्म है? फरमाया, जरा सा सिर हिलाया और आगे फिर रवाना हो गए। फिर उसी जगह पर आकर के बैठ गई जहां बच्चा पैदा हुआ है, वहीं बैठ गई और थोड़े सा खजूर था, थोड़ा सा पानी था और उसको पीती रही। कई रात गुजर गई, कई जमाना गुजर गया, इसी तरीके से चलता रहा। जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर, रेगिस्तान में, तपती हुई सहरा में, तपते हुए रेत में छोड़ करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। अकेली औरत बच्चे को लेकर, हजरत इस्माइल को लेकर वहां बैठी है। एक पत्थर इधर खड़ा किया, एक पत्थर इधर खड़ा किया, ऊपर से एक पत्थर ढाक दिया, उसकी छाया बना दी। खाने के लिए वो खजूरें खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया, भूख प्यास से निढाल हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कम से कम 1 फुट की जुबान बाहर निकल गई, प्यास की वजह से, भूख की वजह से। छोटा सा बच्चा तड़प रहा है और माँ की ममता एक निराली होती है। माँ पहाड़ पर चढ़ गई, कभी सफा पर जाती है, कभी मरवा पहाड़ पर जाती है। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा।
अल्लाह पाक ने किस किस तरीके से कुरान उतारा, कहां पहाड़ों में उतारा और किस अंदाज में उतारा। हजरत हाजरा पहाड़ पे चढ़ती है, कभी सफा पे कभी मरवा पे, और दौड़ के अल्लाह से दुआ मांगती है कि या अल्लाह मुझे खाने के लिए दे, या अल्लाह मेरे बच्चे इस्माइल को कुछ पीने के लिए दे, कुछ खाने के लिए दे, मैं जंगल में क्या करूं, लाचार हूं, बेसहारा हूं। कभी सफा की पहाड़ी पे जाती है, कभी मरवा की पहाड़ी पे जाती है, दौड़ के जाती है, फिर दौड़ के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास में आती है, कहीं मेरे बच्चे को कोई जानवर ना खा जाए। हजरत हाजरा का पहाड़ पे जाना, बच्चे के इस्माइल के पास में आना, दौड़ के जाना, दौड़ के आना, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि इतना पसंद आया अल्लाह पाक को कि जब तक हाजी मक्का जाता है, हिरम शरीफ जाता है, और जब तक वो सफा मरवा की पहाड़ियों पर नहीं दौड़ता तब तक हज कबूल नहीं होता। हजरत हाजरा का दौड़ना और भागना, दुआ मांगना पहाड़ों के ऊपर और फिर इस्माइल की तरफ को भागना इतना पसंद आया कि कयामत तक लोग जो हज करने के लिए जाएंगे उनको दौड़ना ही पड़ेगा, उनको भागना ही पड़ेगा, वहां दुआ मांगनी पड़ेगी, हिजर अस्वद को चूमना पड़ेगा, गिलाब को चूमना पड़ेगा, वहां दुआ मांगनी पड़ेगी। अल्लाह ने इस यादगार को ऐसा बनाया मेरे भाइयों कि अल्लाह ने हिरम शरीफ खाना काबा की, जो काला सा कमरा दिखता है, काला सा कमरा, हिरम शरीफ, खाना काबा, बैतुल्ला, मुसलमान तो समझते हैं लेकिन हिंदू भाई नहीं समझते। इसलिए कहा जाता है कि नेट के ऊपर खाना काबा बोलकर निकाला जाए। काला सा जो कमरा है यही है जिसकी नींव अल्लाह ने खुद ने रखी है, ये अल्लाह का घर है। और किसी को अल्लाह से गुनाह माफ कराने हो और इस तरीके से पैदा, इस तरीके से होना हो जैसे मां के पेट से बच्चा आज ही पैदा हुआ हो, तो वहां जाना पड़ता है, हज करने के लिए जाना पड़ता है। कोई अपाहिज भी जा रहा, उसकी भी सुन रहा है, कोई पैरों वाला, कोई औरत वाला, कोई गरीब, वहां सबकी फरियाद सुनी जाती है और सबको जन्नत में जाने का हक होता है। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। हजरत हाजरा का ये दौड़ना, माँ की ममता कितनी निराली होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, जिसको कोई समझ नहीं सकता। माँ की ममता एक अजीब तरीन होती है जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता, जिसकी कोई कुर्बानी नहीं दे सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, जिसकी कोई हिरस नहीं कर सकता। मां की ममता एक अजीब होती है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती है, मरना मार देती है, लेकिन उल्टी नहीं हटती है। मां की ममता को अल्लाह ताला ने की रखा। लेकिन जब कयामत का मैदान होगा, मां मना कर देगी ये मेरा बेटा नहीं है, बेटा मना कर देगा ये मेरी मां नहीं है। कयामत का ऐसा बुरा मंजर होगा। मां तो अमाल काम आएंगे जो दुनिया के अंदर कमाए हैं, जो दुनिया से आदमी लेके गया है। इस बेवफा जिंदगी में, इस बेवफा दुनिया में फंस के आदमी कुछ कमाई करके लेके गया, वो काम आएगी, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं। यह माँ बाप की इज्जत काम आएगी, इबादत काम आएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।